बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ किया है हमने अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। यहाँ जी कल के व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि मटन पाए हमारे हस्बैंड ने जी नहीं बना पाए थे, सिर्फ 2 बनाए थे और वो जी थक गए थे। कहने लगे कि आप ये बाज़ार से बनवा लो, ना भूने ना कुछ किया। मेरी पूरी कोशिश थी, इनकी कोशिश नाकाम हो गई थी और जी फिर उसके बाद क्या था, हमने बाज़ार से बनवा लिए थे। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। इन्हें देर भी हो रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। बहरहाल ये था नेक्स्ट डे और हमने आपके साथ ये बात क्लियर की थी कि कल के व्लॉग में हम आपको मटन पाए लाजमी दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाए, कैसे खाए, क्या क्या। तो ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जी, यहाँ सुबह का नाश्ता करने के बाद है ना, बस मटन पाए हमने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, ठीक है ना। यहाँ जी सारे मसाले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ जी 8 पाए हैं, लेकिन 8 पाए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहे, इतने से लग रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसको जो हम भून भान रहे थे वो सब सिस्टम ख़त्म कर दिया था, हमने इसको बाज़ार से बनवाया था। अच्छा जी, ये गरम मसाला और कुछ ड्राई मसाले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ ये ड्राई मसाले जो कि हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, या सिलबट्टे की मदद से कर लेंगे, जो भी है। बहरहाल आपके साथ ये क्लियर कर लेती हूँ ये सारे चीज़ स्पाइसी। वैसे हमने मटन पाए, बीफ पाए, सब की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, लेकिन हमने न्यू फ्रेंड्स के लिए दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि ये जी हमारे न्यू फ्रेंड्स हमारे पिछले व्लॉग नहीं जाएंगे। ये जैसे कि मैं आपके साथ हर व्लॉग में ये बात क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ जी बीफ पाए में हमने लिया थोड़ा सा जायफल, छोटी सी जायफल थी, पूरी ले ली थी, ठीक है, छोटी सी थी। और जायफल, जवंतरी, गरम मसाला। अच्छा यहाँ जी ये ड्राई मसाले। अच्छा ये ग्राइंड करने पड़ेंगे हमें। थोड़ा सा हमने लिया ज़ीरा और गरम मसाला, मोटा धनिया और ये जायफल। देखिए जी ये पूरी थी तो बहुत छोटी थी, मैंने सोचा कि इसको पूरा ले लिया जाए। तो यहाँ जी ये जी मोटा धनिया और कुछ गरम मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला हमने भगार के लिए। अच्छा यहाँ जी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन देख लें जी आप। अच्छा ये 2 प्याज हम हटा देते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल हमने प्याज को कट कर लिया है। लाइट अभी तक बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि आएगी या नहीं। बहरहाल मुझे देर हो रही है सालन बनाने की, तो ये मेरा टाइम सालन बनाने का होता है। तो हमने जी सिलबट्टे की मदद से अपने मसाले को पीस लिया है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है लाइफ में, कभी कभी परेशानी आती है और ज़्यादा ही परेशानी आई हुई, लाइट तो होती ही नहीं है। अच्छा जी गर्म ऑयल करने के बाद हमने लिया है पूरा जो गरम मसाला होता है उसमें, यानी सारी काली मिर्च वगैरह जो भी होती है, ज़ीरा शीरा, जो पूरा गरम मसाला लिया, थोड़ा सा ही हमने, ठीक है। तो आपको हमारे साथ वीडियो पे एंड तक बने रहें। मज़ेदार अगर पाए बनाने हैं तो आप हमारी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके मज़ेदार पाए बनेंगे और आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। मेरे हस्बैंड यकीन जानिए भूख नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना खाना खाया कि उन्हें इनो पीनी पड़ी। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा। अम्मा को भी बहुत अच्छे लगे, बहुत, क्योंकि वाइज ओवर तो हम ये बाद में करने पाए, हम खा चुके। तो यहाँ जी मटन पाए बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बीफ के पाए। बहरहाल यहाँ पर जी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज ये शामिल किया है, ठीक है। ये हमारा मसाला हाथ का पिसा हुआ है और यहाँ जी स्लो फ्लेम हमने ऑन किया हुआ है और यहाँ जी इसमें पानी थोड़ा सा शामिल कर दिया। आप घबराएं नहीं, आपको हम अभी सब दिखाएंगे कि हम किस तरह से ले रहे हैं। अच्छा जी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। अच्छा ये वो मसाला जो हमने सिलबट्टे की मदद से ही, आप अगर ग्राइंडर में करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना बारीक पाउडर होगा इतना अच्छा, लेकिन मेरे हाथ से ही मैंने इसको किया सिलबट्टे की मदद से और हाथ से ही जी मसाला पिसा हुआ है। लेकिन टेस्ट बड़ा आता है, हाथ के पिसे हुए मसाले से सालन बनाए ना तो बड़ा टेस्ट आता है। जी हाँ, मेरे में तो कोई बुज़ुर्गों की रूह है, आजकल कहाँ करते हैं जी। आज की न्यू जनरेशन तो बस जल्दी से ग्राइंडर करती है, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, मैं अपनी भी बता रही हूँ। तो यहाँ जी नमक भी हमने शामिल कर दिया, क्योंकि नमक हमने नहीं लिया था अपने ड्राई मसाले में, ठीक है। तो ये है जी पाए का भी हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, आपको हम मसाला भी दिखाते हैं। हाथ का पिसा मसाला कितना प्यारा सा बना हुआ है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मेरा मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं माजरत चाहती हूँ। तो यहाँ जी चेक कीजिए, यहाँ मसाला हाथ का पिसा हुआ है हमारा। कभी भी ना पाए शाए बनाए ना, हाथ से थोड़ी मेहनत तो होती है, मगर टेस्ट बड़ा आता है जी। सालन में बहुत टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा। ये हमारे बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं, जो कि मैं तो बहुत ज़्यादा इन बातों को तवज्जो देती हूँ और यकीन भी रखती हूँ। तो यहाँ जी पाए का मसाला तो भुनता जा रहा है और हम वक्फे वक्फे से अपने बाहर भी आ जाते हैं। और यहाँ खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही है।
पाए के मसाले में बहुत टेस्टी खुशबू आ रही। अच्छा, मैं काफ़ी दिन पहले ना मटन के पाए का कह रही थी, तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि जी पाए आए में उनके हस्बैंड लेकर आए थे, तो कहने लगी आप ले लो। तो यहाँ जी मैंने उनसे ले लिए थे। तो यहाँ जी पाए बहुत ही मज़ेदार लगते हैं मटन के पाए। मुझे गोश्त से कीमे से ज़्यादा मटन के पाए बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जी जब तक मसाला भुनता है हम तैयारी कर लेते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ जी दही भी शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैंने देखा है काफ़ी लोग है ना दही शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? दही आप शामिल किया करें, चाहे बीफ पाए बनाएं, चाहे मटन पाए बनाएं, कुछ भी। पता है क्यों? इससे जी मसाले का दक मर जाता है, और ये जो तेज़ाबियत वगैरह होती है, गरमाइश होती है मसालों की, ये नहीं होती। ये बात मैं पहले भी आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ। जब भी पाए बनाएं दही ज़रूर शामिल करें। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है शोरबे में, और वैसे भी बहुत मज़ेदार लगते। अभी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि कितना मज़ेदार। अच्छा, दही जब भी डालें ना अच्छे से फेंट के, ताकि कोई लम्स ना आए, और जी फिर वो शोरबे में ना रहती है। तो अच्छे से फिटा हुआ दही होगा ना, तो वो आखिर तक आपका शोरबा बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत लगेगा। ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं सोचने के, समझने के, और उस पर अमल करने वाली बातें होती हैं। कुकिंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम कुकिंग करते हुए जिनका ख़ास ख्याल रखें ना, सालन तो लाजमी अच्छा बनेगा। ये तो मेरी गारंटी है। आप देख रहे हैं मेरा हाथ का मसाला पिसा हुआ कैसा है। कह रही हूँ ना, मुझ में तो कुछ बुज़ुर्गों की रूह है। अब मुझ में हिम्मत नहीं, मैं खुद ग्राइंडर कर लेती हूँ, लेकिन आज लाइट नहीं थी। मैंने सोचा आज तो मुझे मौका मिल गया मज़ेदार सालन खाने का। तो आज इस सालन में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे कभी हमारे बुज़ुर्ग बनाया करते थे, और उनकी बातें जो कि आज मुझे याद आ रही है कि जी हाथ का मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी हरा धनिया और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक कट। अच्छा, ये हमारे पास अदरक नहीं था, वरना अदरक भी इसमें शामिल कर देते। चलिए जी यहाँ करते हैं। अच्छा जी, हो सकता है आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही हो, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत हल्के हल्के बात कर रही हूँ, क्योंकि आज ना तबीयत ऐसी है जैसे ना कुछ बुखार टाइप का अजीब सी ना, और बस ऐसे ही हो रहा है। मौसम की सूरत हाल है और कुछ भी नहीं है बस। और यहाँ जी घर में भी दिल नहीं लग रहा है, परेशान परेशान सा दिल रहता है। हस्बैंड को भी खुश करने की कोशिश करती हूँ, घर में सबको कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, क्योंकि अब्बा के जाने के बाद घर में एक उदासी सी हो गई है। लेकिन इन चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है हम देखेंगे, उन्हें, अम्मा को देखेंगे, अपने हस्बैंड को देखेंगे, क्योंकि उनका दिल एक कोशिश करती हूँ कि एक पल उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, पहले भी गुजारती थी, अभी अब ज़्यादा और ज़्यादा अम्मा के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठना उठना। सालन बनाने आती हूँ या नमाज़ पढ़ने आती हूँ, उसके बाद बस फिर मेरा दिल चाहता है ऊपर ही, ऊपर से बस फटाफट जी नीचे चले जाएं। तो यहाँ अम्मा का भी दिल लगता रहता है। और जी हस्बैंड भी ना, हम 12:30 रात को नहीं, हालांकि जब तक तो हमारी आधी रात हो जाती थी, लेकिन अब हम अम्मा की वजह से वहाँ बैठे रहते हैं, उनसे बातें शातें करते हैं, उनसे कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ अब्बा की भी याद आ जाती है, वो भी बातें करते हैं। बहरहाल बातें होती हैं जो कि ख़त्म नहीं होती। हमारी नंदे वगैरह भी आ जाती हैं जो सामने रहती हैं। बस ये कि अम्मा का दिल बहलाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ गम ताज़ा है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब सही हो जाएगा, क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं। जाना तो हमें भी है, सबको जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। हमें नहीं पता कि हम कब जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि इंसान बुजुर्गी में जाए, और मौत को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला सबको परवरदिगार अच्छी ही लंबी उम्र दे, और जी सबको खुश रखे अपने घर में। मेरा थोड़ा मिजाज अच्छा है जी, खुश मिजाज हूँ। इस वजह से बच्चे बड़े सब ये कहते ताई अम्मी बस जल्दी से आ जाओ, ताई अम्मी बस जल्दी से नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो थोड़ा बहुत ये कि हंसाना हंसूना, ये जो मेरा काम होता है ना बच्चों से, तो ये बच्चों से मैं बहुत अटैच हूँ। और अम्मा को भी, वहीं बस बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, यानी अपने टाइम को गुजारते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ जी हरी मिर्च, हरा धनिया कट हो रहा था, हमने सोचा कि हम अपनी लाइफ की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हस्बैंड के साथ वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड ने ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे अब्बा से, बहुत ज़्यादा। 4-5 दिन तो बहुत रोए भी, लेकिन मैंने उन्हें यही समझाया कि हमारे अब्बू तो देखो अब्बा से भी कम उम्र में चले गए हमें छोड़ के, जबकि कोई हमारा कमाने वाला खुद कफील नहीं था। तब हमारे अब्बू का इंतकाल हो चुका था, हम बहुत छोटे भी होते थे।
तो आपके तो माशाल्लाह अब्बा हर फर्ज से अदा हो गए थे। हमारी तो शादी किसी की भी नहीं हुई थी, हम बहनें सब छोटे थे। भाई भी मेरा बड़े वाले जॉब पे होते थे उस वक्त, और छोटे भाई बहुत, यानी मैं बड़ी थी, तो हमें भी तो सब्र आया ना। तो हमें अपना वक्त याद आता है, तो उससे तो आप बेहतर हो। आपके अब्बा ने तो सारी, यानी मैं हस्बैंड को हर तरीके से समझाती हूँ ना, तो उन्हें सब्र आता है समझाने से भी, एक दूसरे के पास बैठने से। बहरहाल यहाँ हमारा मसाला भी भुनता जाता, हम बातें शातें कर रहे थे, और आप देख रहे हैं जी हमारा सालन कितना प्यारा सा लग रहा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, खूब भुन चुका है। और यहाँ जी आज हस्बैंड बहुत खुशी खुशी खाएंगे जी मटन पाए। तो यहाँ जी चेक कीजिए, ये जी हमने ढक दिया, यखनी रह गई है, इसको अब हम शामिल कर देंगे। और यहाँ जी ये देखिए, आप कहेंगे कि आज मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। जी हाँ, बातें तो बहुत होती हैं, मैं चाहती हूँ मैं आपसे दिल की सारी बातें शेयर करूं, क्योंकि आप हमारे फ्रेंड्स हैं, आप हमारी वाइटी फैमिली हैं। आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। अब थोड़ा सा शोरबा इसका पकेगा कुछ देर, उसके बाद फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी कितनी प्यारी लगेगी। तो यहाँ जी मटन पाए में बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी जिस वक्त मसाला भुन रहा था, और मेरे हस्बैंड को और अम्मा को इतने पसंद आया कि अम्मा दूसरे दिन भी अम्मा ये कहती नाश्ते में मैं यही खाऊंगी। मैंने कहा हाँ हाँ, आपको जब अच्छा लगे ले लो, क्योंकि सालन तो है इतना सारा। तो यहाँ जी चेक कीजिए, सालन को पकते पकते काफ़ी देर हो गई थी। हालांकि बॉयल यखनी होती है, लेकिन इसको भी एक बार पकाना चाहिए ताकि मसालों में अच्छे से शोरबा पके। पका हुआ भी होती है ना यखनी, लेकिन जब भी अच्छे से पकने चाहिए शोरबा, क्योंकि गाढ़ा भी हो जाता है। और अच्छा ये देखिए जी शोरबे में कितना अच्छा जायका होगा, और ये बहुत टेस्टी यकीन जानिए बने थे बहुत। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे। तो यहाँ जी इसका शोरबा माशाल्लाह देखें कितना प्यारा सा लग रहा है फाइनल लुक। और ये देखिए जी, तो मेरे देवर के बेटे जी माशाल्लाह सारे काम शाम करते हैं बेचारे, मेरा भी, मेरी दौरानी का भी, अम्मा का भी, अब्बा का भी करते थे। अल्लाह ताला हमारे शारिक को खुश रखे, परवरदिगार हमारे इब्राहिम को, और जी ये हमारे घर के सारे 3 बेटे हैं, तीनों को, क्योंकि वही बाहर के काम शाम करते हैं। हस्बैंड और हमारे देवर तो चले जाते हैं काम पे, वही घर में रहते हैं और वही सारे हमारे काम करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे है मेरे देवर के बेटा, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उन दोनों तीनों बच्चों को खुश रखे, क्योंकि बाहर के काम शाम तो वही करते हैं, हमारे दिन भर के जो होते हैं हमारे। बहरहाल यहाँ जी हमारे पाए जो के फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा सा लग रहा है। कि आप अगर मेरी रेसिपी से इस पाए को बनाएंगे ना, मटन पाए को, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा, और हाथ का मसाला भी पीस लीजिएगा जी। मेहनत में अज़मत है, हमेशा मेहनत से सालन बनाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। यकीन जानिए हम ग्राइंडर में मसाला करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो इन पायों में आया था। यकीन जानिए बहुत मज़ेदार बने थे, और आपको दिखा रहे हैं हम फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। इसका शोरबा भी बड़ा गाढ़ा हो गया था, क्योंकि गाढ़ा शोरबा हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, गाढ़ा गाढ़ा शोरबा ना। तो यहाँ जी ठंडा होकर और अच्छा हो जाएगा। यहाँ फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, कितने मज़ेदार मटन पाए हमारे हो गए रेडी। आज का ब्लॉग जी यहीं तक, तो दुआ में याद रखिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।